दोस्तों, रेलवे का सफर छिपी हुई सुंदरता से अवगत कराता है। जी हाँ, रेलवे के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट की पहचान बदली है और दुनिया अकल्पनीय जगहों पर पहुंच पाई है। हालांकि कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जिन पर खूबसूरती के साथ साथ मौत का भी एहसास होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन ट्रैक्स के बारे में जिनका सफर सबसे खतरनाक माना जाता है। नंबर 1, द बर्मा रेलवे। द बर्मा रेलवे ट्रैक जितना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा डरावना इसका इतिहास है। द बर्मा रेलवे ट्रैक 415 किलोमीटर लंबा है और ये थाईलैंड के बैंगपोंग डिस्ट्रिक्ट को टैनब्यू जायट टाउन से जोड़ता है। इस ट्रैक को साल 1947 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1957 में इसे फिर से खोल दिया गया। द बर्मा रेलवे ट्रैक का सफर ऊंचे चट्टान, घने जंगल और टूटते पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। हालांकि इसका रिवर कवाई वाला हिस्सा सबसे ज्यादा मशहूर और रोमांच से भरा हुआ है। दरअसल रिवर कवाई नदी के ऊपर एक स्टील का पुल बना हुआ है जो पूरी तरह से खोखला हो चुका है। बर्मा रेलवे कई मीलों तक रिवर कवाई के समानांतर चलकर आगे बढ़ने लगती है। हालांकि उसे पुल पर से गुजरने में मुश्किलें नहीं आती, लेकिन जब नदी का स्तर ऊंचा होता है तब यकीन मानिए सांसें रुक जाती हैं। इसके अलावा ये रेलवे हेल फायर पास से भी गुजरती है। हेल फायर पास एक कटी हुई चट्टान है जिसे टेनासिरिम हिल्स में बनाया गया है। हेल फायर पास का निर्माण प्रॉपर टूल से नहीं किया गया है, जिस कारण वो हमेशा कठिनाइयां पैदा करता है। द बर्मा रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसके पीछे की असल वजह ट्रैक पर हो रहे हादसे बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस ट्रैक को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने बनाया था और इसके लिए उन्होंने पॉज यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स का इस्तेमाल किया था। इस दौरान उन पर कई जुल्म किए गए थे, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा पॉज की मौत हो गई थी और इस ट्रैक की गिनती खतरनाक ट्रैक में होने लग गई। नंबर 2, ट्रेन अ लास नंबर्स। दोस्तों, ट्रेन अ लास नंबर्स ट्रैक बादलों की सैर महसूस कराता है, जिस कारण उसे ट्रेन टू द क्लाउड कहा जाता है। ट्रेन अ लास नंबर्स ट्रैक अर्जेंटीना के साल्टा शहर को चिले के अंटोफगास्टा से जोड़ता है। समुद्र तल से 4200 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना ये ट्रैक 217 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रैक को बनाने का काम साल 1921 में शुरू हुआ, जिसके 27 सालों बाद इसका निर्माण कार्य पूरा किया जा सका। ट्रेन अ लास नंबर्स ट्रैक के सफर में ट्रेन को 21 टनल्स, 19 ब्रिजेस, 19 स्टेशंस, 13 वायडक्ट से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा ट्रेन को 2 दफा स्पाइरल और जिग जैग होना पड़ता है। ट्रेन अ लास नंबर्स ट्रैक का हर हिस्सा यकीन मानिए गजब के रोमांच से भरा हुआ है, जिस कारण इसके सफर में हमेशा डर बना रहता है। सैटेलाइट डेटा और एक्सपर्ट एनालिसिस के मुताबिक इस ट्रैक पर 94 एरिया हैं जो बहुत ही खतरे की श्रेणी में आते हैं। इन 94 जगहों में 15% जगहें ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा रिस्क है और हादसे की संभावना बढ़ जाती है। इन एरियाज को रेलवे की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। ट्रेन अ लास नंबर्स ट्रैक का सफर सख्त गर्मी और अधिक ऊंचाई के जोखिम से भरा हुआ है, लेकिन ये बेहद खूबसूरत नजारे भी पेश करता है। नंबर 3, डेविल नॉस इक्वाडोर। डेविल नॉस समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर बना है, जिस कारण ये दुनिया का खतरनाक रेलवे मार्ग है। पहाड़ों से सटा ये ट्रैक सिर्फ 12 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अपने सफर में रोंगटे खड़े कर देता है ये। डेविल नॉस ट्रैक इक्वाडोर की राजधानी को गुआयाक्विल इस पोर्ट से जोड़ता है। डेविल नॉस का सफर लगभग 1 घंटे का है। इसमें ओल्ड बॉक्स कार पहाड़ों पर चढ़ती है और फिर चट्टानों से होते हुए तीव्र ढलान का अनुभव कराती है। डेविल नॉस का वास्तविक नाम नारिस डेल डियाब्लो है, लेकिन इसकी पहचान डेविल रॉक से होती है। दरअसल डेविल रॉक के फेस पर स्विच बैक्स की श्रृंखला खोदी गई है, जिस कारण ट्रेन 800 मीटर ऊपर नीचे होती है और नॉस को पार करती है। डेविल रॉक इस ट्रैक का बेशक अकल्पनीय है, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए सांसें भी अटका देता है। डेविल रॉक ट्रैक के निर्माण में 3000 जमैकन्स और 1000 पुएर्तो रिकन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत का अंदाजा है। नंबर 4, असो मिनामी रूट, जापान। दोस्तों, असो मिनामी रूट वो खतरनाक मार्ग है जिसका सफर ड्राइवर से ज्यादा कुदरत पर निर्भर करता है। जी हाँ, जापान के असो डिस्ट्रिक्ट में बना ये रेल मार्ग मिनामियासो
इस विलेज को टाकामोरी टाउन से जोड़ता है। असो मिनामी रूट 17 किलोमीटर लंबा है, जिसमें ट्रेन 9 स्टेशन से होकर गुजरती है। असो मिनामी रूट एक लोहे का पुल है जिसका स्ट्रक्चर काफी पुराना, नाजुक और संकीर्ण है। ये पुल 2 ऊंची पहाड़ियों को जोड़ता है, जिस कारण इसका मेंटेनेंस नामुमकिन माना जाता है। ऐसे में ड्राइवर की एक गलती ट्रेन को ऊंचाई से गिरा सकती है और बड़े हादसे का शिकार बना सकती है। असो मिनामी रूट माउंट आसो इस ज्वालामुखी से भी घिरा हुआ है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में होती है। असो मिनामी रूट पर ट्रेन इस ज्वालामुखी के करीब से गुजरती है, जिस कारण ट्रेन में बैठे लोगों को इसके फटने का हमेशा डर सताता रहता है। माउंट असो ज्वालामुखी का लावा जंगलों तक फैलता है, जिनके बीच से ही ट्रेन अपने मंजिल को बढ़ने लगती है। इसके अलावा पहाड़ियों से गिरते झरने और नदियां भी इस रूट पर बाधा डालते हैं, जिस कारण ये 17 किलोमीटर का सफर यकीन मानिए मुसीबतों से भर जाता है। नंबर 5, व्हाइट पास एंड यूकोन रूट। व्हाइट पास एंड यूकोन रूट अमेरिका के स्केवी पोर्ट को कनाडा के व्हाइट हॉर्स शहर से जोड़ता है। व्हाइट पास एंड यूकोन रूट नॉर्थ अमेरिका की सबसे खड़ी ढलान पर स्थित है, जिस वजह से इसकी चढ़ाई करना बहुत मुश्किल माना जाता है। अलास्का से शुरू होने वाले इस नैरो गेज ट्रैक को 172 किलोमीटर लंबा बनाया गया और इसके शुरुआती सफर में समुद्र तल से 2865 फीट की ऊंचाई सिर्फ 32 किलोमीटर के फासले में पार करनी होती है। WP&YR का यहाँ तक का सफर सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस दौरान ट्रेन को 16 डिग्री के क्लिफ हैंगिंग मोड़, 2 टनल और बहुत सारे कैंटिलीवर ब्रिज और ट्रेस्टल से गुजरना होता है। व्हाइट पास पार करने के बाद ट्रेन कई खाइयों से होकर कनाडा पहुंचती है। WP&YR के सफर में तमाम माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और वाटरफॉल यकीन मानिए गजब का रोमांच बढ़ा देते हैं। अलास्का में होने वाली बर्फबारी के कारण ये रेल मार्ग बर्फ की चादरों से भी ढका हुआ होता है, जिस कारण इसे ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है। नंबर 6, कम्ब्रेस एंड टॉल्टेक स्कैनिक रेल रोड। कम्ब्रेस एंड टॉल्टेक स्कैनिक रेल रोड अमेरिका का रेल मार्ग है जो कोलोराडो और न्यू मैक्सिको इन राज्यों को जोड़ता है। ये रेल मार्ग 1880 के दशक में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 1970 से इस्तेमाल किया जाने लगा। इस रेल ट्रैक का ढांचा पुराने जमाने का है, जिसका ज्यादातर हिस्सा घने झाड़ियों से घिरा हुआ है। कम्ब्रेस एंड टॉल्टेक स्कैनिक रेल रोड पर गुजरने वाली ट्रेन की सबसे बड़ी चुनौती वेट मैनेजमेंट है, क्योंकि ये रेल मार्ग ज्यादातर रिमोट एरिया से होकर गुजरता है और उस जगह से उसे नॉर्मल गेज की बजाय 3 फीट गेज से बनाया गया। हालांकि इस ट्रेन को कर्व लेना संभव हो जाता है, लेकिन ट्रेन का बैलेंस बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। कम्ब्रेस एंड टॉल्टेक स्कैनिक रेल रोड को स्पीड माउंटेन्स, हाई डेजर्ट और लश मीडोवस से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा ये रेल मार्ग 10,000 की ऊंचाई पर स्थित कम्ब्रेस पास पर स्थित है, जहां 500 इंच बर्फबारी होती है। नंबर 7, किंगहाई तिबेट रेल रोड। किंगहाई तिबेट रेल रोड चीन का रेल मार्ग है, जिसके नाम कई खतरनाक रिकॉर्ड दर्ज हैं। ये रेल मार्ग 1956 किलोमीटर लंबा है, जो किंगहाई प्रोविंस को तिबेट के लहासा से जोड़ता है। किंगहाई तिबेट रेल रोड समुद्र तल के ऊंचाई पर बना सबसे लंबा रेल मार्ग है, क्योंकि इसका 960 किलोमीटर हिस्सा समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचा है। किंगहाई तिबेट रेल रोड पर कुल 675 ब्रिज और 47 टनल हैं, जो मुश्किल हालात में बनाए गए हैं। किंगहाई तिबेट रेल रोड 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तंगुला पास से गुजरता है। तंगुला पास के 4 मीटर नीचे तंगुला रेलवे स्टेशन है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। किंगहाई तिबेट रेल रोड पर दुनिया की सबसे ऊंची टनल है, जिसका नाम फेंगुओशन टनल है। ये टनल 1338 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें सांस ले पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। किंगहाई तिबेट रेल रोड का 340 मील ट्रैक परमाफ्रॉस्ट पर बिछाया हुआ है, जहां असहनीय ठंड पड़ती है, और कई ट्रैक हाई अल्टीट्यूड पर हैं, जहां ऑक्सीजन लेवल 30 से 40% ही रहता है। इन चुनौतियों को देखते हुए इस रेल मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों में डॉक्टर और 2 ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम्स की सुविधा होती है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग इसके सफर में दम तोड़ देते हैं।
नंबर 8 पिलाटस रेल रोड स्विट्जरलैंड। पिलाटस रेल रोड दुनिया का सबसे स्टीपेस्ट रेल मार्ग है, जिसमें कॉग रेलवे सीधी ढलाई की चढ़ाई करके नीचे उतरती है। ये रेल मार्ग स्विट्जरलैंड के अल्पनचस्टेड को पिलेटस शिखर से जोड़ता है। पिलेटस रेल बोर्ड को 1889 में स्टीम इंजन के साथ शुरू किया गया था, जिसके बाद उन्हें 1937 में इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस किया गया। पिलेटस रेल बोर्ड पर कॉग रेलवे को 6800 फीट का एलिवेशन सिर्फ 4.6 किलोमीटर लंबी लाइन पर तय करना होता है। ऐसा करने के लिए कॉग रेलवे को मैक्सिमम 48% और एवरेज 35% ग्रेड पर चढ़ना होता है। हालांकि इसके लिए ट्रैक पर रैक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो 5 से 7% ग्रेड चढ़ने की अनुमति देता है। रैक सिस्टम की वजह से ट्रैक पर स्विचेस बिल्कुल भी नहीं है, जिस कारण स्लाइडिंग में मुश्किलें आती हैं। पिलाटस रेल बोर्ड की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके ऊपर बिछाई रेल रैक्स 100 साल पुरानी है, जिनके ऊपर 8 से 10 कॉग रेलवे ऑपरेट करती हैं। पिलाटस रेल बोर्ड को कॉग रेल को चढ़ाई करने में आधा घंटा और ढलान पार करने में पौन घंटे का समय लगता है, लेकिन इस दौरान उसके फिसल कर गिरने का खतरा हर पल बना रहता है। नंबर 9 चेन्नई रामेश्वरम रूट। चेन्नई रामेश्वरम रूट भारत के मुख्य भूभाग को पाम्बन द्वीप से जोड़ता है। ये रूट पाम्बन पुल से होकर गुजरता है, जिसे 143 कंक्रीट पिलर्स पर समुद्र में बनाया गया। पाम्बन पुल का निर्माण 1914 में किया गया था और ये साल 1988 तक उस द्वीप पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग था। पाम्बन पुल 6776 फीट लंबा है और समुद्र तल से सिर्फ 41 फीट ऊंचा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कम होने के कारण अशांत समुद्र की तेज लहरें इसके ऊपर आ जाती हैं और रेल को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसका बीच वाला हिस्सा बबल लीफ बेस्कुल है, जिस कारण उसे इंक्लाइन पर बोट्स पास किए जाते हैं। रामेश्वरम को जोड़ने वाला ये पुल लगभग 107 साल पुराना है, इसलिए जब ट्रेन इस पर से गुजरती है तब ये हल्का डगमगाने भी लगता है। साल 1964 में 25 फीट चक्रवाती तूफान इस पुल से टकराया था और उस दौरान हुए रेल हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इसके बगल में नए पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन तब तक इसी पुल का इस्तेमाल भारतीय रेल करने वाली है। नंबर 10 जॉर्ज टाउन रेल रोड यूएसए। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड कोलोराडो के चट्टानी पहाड़ों पर बनाया हुआ रेल मार्ग है, जो जॉर्ज टाउन को सिल्वर पर्ल वैली से जोड़ता है। ये रेल मार्ग 4.5 मील लंबा है और इसकी ऊंचाई 195 मीटर है। इस ट्रैक पर 640 फीट एलिवेशन की चढ़ाई करने के लिए ट्रेन को कई हॉर्सशॉय कर्व्स और 4 ब्रिजेस से गुजरना पड़ता है। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड पर तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिस कारण ट्रेन का संतुलन और गति बिगड़ने का खतरा बना रहता है। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड का सबसे खतरनाक हिस्सा 95 फीट ऊंची ट्रेस्टल है, जिसका नाम डेविल्स गेट हाई ब्रिज है। ये ट्रेस्टल ब्रिज लगभग 120 साल पुरानी है और उसे पार करने के लिए ट्रेन लूप से होकर गुजरती है। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड पर हॉर्सेस कर्व्स और ग्रेड लूप के दौरान ट्रेन का संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है और उसके नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 11 मैकलोंग रेलवे मार्केट, थाईलैंड। आप सभी लोगों ने सड़कों के किनारे फुटपाथ पर लगे हुए ऐसे बाजार तो देखे होंगे जो कि सड़कों को आधा कवर कर लेते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसे मार्केट के बारे में सुना है जो कि रेलवे ट्रैक पर लगता है और जिस ट्रैक पर से दिन में कई बार ट्रेन गुजरती है? इस बाजार का नाम द मैकलोंग फूड मार्केट है और ये थाईलैंड में है। द मैकलोंग मार्केट रेलवे बहुत ही तंग मार्केट में से होके गुजरता है और ये इतना तंग है कि कोई भी यात्री ट्रेन में से फल और सब्जी उठा सकता है। जी हाँ, पूरा मार्केट रेलवे ट्रैक पर ही लगा हुआ होता है, पर दुकानदारों को ट्रेन के टाइम टेबल का अच्छे से पता होता है। इसीलिए जैसे ही ट्रेन के आने का टाइम हो जाता है, वैसे ही दुकानदार अपना पूरा सामान ट्रैक से हटा लेते हैं और ट्रेन के जाते ही वापस लगा देते हैं। ऐसा पूरे दिन में 8 बार होता है। मैकलोंग मार्केट इतना अधिक लोकप्रिय हो चुका है कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या यहाँ पर आने वाले कस्टमरों से ज्यादा हो गई है। और ये बैंकॉक का एक धीमा रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर ट्रेन 30 किलोमीटर एवरेज स्पीड से चलती है। इस ट्रैक पर कोई सिग्नल भी नहीं है। अधिकतर लोग इस ट्रैक की तुलना एक मूवी सेट से करते हैं। इस मार्केट को घूमने का सही समय ट्रेन आने के तुरंत पहले का होता है। मार्केट का समेटना शुरू हो जाता है और ट्रेन के जाते ही मार्केट वापस से पहले जैसा हो जाता है। यहाँ पर ट्रेन भी बड़ी चालाक है, बिना किसी हॉर्न के आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में फैले इन रेलवे ट्रैक्स पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन रोमांच और मजबूरी में इनका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है।
इन ट्रैक्स का भविष्य आने वाले वक्त पर निर्भर करता है, पर वक्त रहते सावधानी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा आप इन रेलवे ट्रैक्स के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।